हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी फिजिक्स वाला। आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइगन प्रिंसिपल। और पहले हम हाइगन प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे, फिर हम हाइगन प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों, वेव क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होते हैं, किस टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। तो जनरल टर्म में बोलूं बच्चों, वेव फ्रंट वेव का फ्रंट ही होता है जो कि सामने का वेव का हिस्सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, उसके सामने जो ये परपेंडिकुलर लाइनें बन रही है, ये इसका प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ऐसे ही मान लो एक सोर्स है, उसके चारों तरफ ये वेव जा रही होगी, तो उसके सामने ये सर्कुलर वेव फ्रंट हो गया। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। तो पहले वेव फ्रंट की अगर डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। तो इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वेयर वेव वाइब्रेट इन सेम फेज। जहां पे वेव सेम फेज में वाइब्रेट करे, उस लोकेशन को ही वेव फ्रंट कहते हैं। तो इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वेयर वेव वाइब्रेट इन सेम फेज। तो बात करूं बच्चों, ये पहला वेव फ्रंट का एग्जांपल देख रहे होंगे आप। ये अगर पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, उसके चारों तरफ जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हो, चारों तरफ वेव बनती है, उसी टाइप का अगर पॉइंट सोर्स रखा गया है तो इसमें अपना पॉइंट सोर्स का सर्कुलर वेव फ्रंट बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करूं, अगर लीनियर सोर्स रखा गया है तो उसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। और अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो उसका बच्चों प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको वेव फ्रंट का अब आइडिया हो गया होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है, हाइगन के द्वारा दिया गया था कि वेव फ्रंट और वेव बोथ आर परपेंडिकुलर। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हाइगन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किए थे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में अपन सीखेंगे हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों एक मेरी वेव आ रही है ए, और उसके पैरेलल दूसरी वेव आ रही है बी। ए वेव है वो अपने टकराई अपने मिरर से और रिफ्लेक्ट हो गई, वो जी में चली गई। ऐसे बी वेव आ रही है, वो टकराई रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद बी डैश में चली गई। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट एंगल होगा बच्चों। बिल्कुल होगा सर, इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है। और मैंने बताया था ये ए बी इसका वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो वेव और वेव फ्रंट आपस में कितने होते हैं बच्चों? 90 डिग्री। तो ये क्या एंगल हो जाएगा, ये वाला जो अभी हाईलाइटेड है, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। और आपको ये भी तो पता है बच्चों, नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल भी कितना होता है? 90। तो वापस उसमें से 90 अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आई आ जाएगा बच्चों। तो ये आई एंगल है, तो ये भी आई एंगल हो गया। इसी तरह से इस साइड देखो बच्चों, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है इस सी डी। और आपको पता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, वो आर रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ऐसे ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये हो गया आर, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल 90 होता है, और वेव फ्रंट और वेव के बीच का एंगल भी 90 होता है। तो यहां से बच्चों अपन दो ट्राइंगल लेके चलेंगे। एक तो ए बी सी ट्राइंगल की बात करेंगे, एक ए डी सी ट्राइंगल की बात करेंगे। तो राइट साइड वाले डायग्राम में देखो आप, पहले मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी ए ट्राइंगल की। तो यहाँ पे ए बी सी, इसमें ये एंगल आई हो गया बच्चों, ये एंगल 90 है। इसी तरह दूसरी बात करूं ए डी सी की, उसमें ये 90 हो गया क्योंकि वेव और वेव फ्रंट के बीच का एंगल है, ये एंगल आर हो गया। और ये तो यहां से बच्चों ए सी बराबर ए सी, दोनों सेम नेम है, सेम विड्थ है। ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के बीच, दो पैरेलल वेव के बीच की डिस्टेंस भी सेम रहेगी।
ऐसे ही एंगल ए बी सी एंड सी डी ए इज 90, क्योंकि वो वेव और वेव फ्रंट के बीच के एंगल है बच्चों। तो यहां से बाई आरएचएस रूल से ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहां से अपन कह सकते हैं बाई सीपीसीटी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पे मत छोड़ना बच्चों इसको, कई बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको ये भी तो बताना है कि इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव सेम प्लेन में होती है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ए बी ए सी और सी डी तीनों परपेंडिकुलर है प्लेन के बोर्ड के। आप देख लो बना के, ए बी के ऊपर पेन रखना और बोर्ड को देखना, तीनों परपेंडिकुलर मिलेगी। इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है सी डी के। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन हो गए। तो ये था बच्चों पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आना और ये स्टेटमेंट सारे लिख के आना, वेव फ्रंट को भी एक्सप्लेन करना, तो आपको पूरे में पूरे सीबीएसई में मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल इजी फिजिक्स वाला।